अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन प्रॉपर्टी इन टेल्विन सीएसएस। पोजीशन प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने सीएसएस में बहुत अच्छे से कवर किया था, लेकिन यहाँ भी हम लोग एक शॉर्ट समरी जरूर लेंगे। तो पहला है हमारा स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट जो आपका पोजीशन प्रॉपर्टी होता है वो स्टैटिक होता है, इसलिए हमें पता नहीं है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप हाइट वेट कुछ भी आप सेट करते हो पोजीशन, तो वो स्टैटिक के थ्रू ही हो रहा है। तो इसका हम लोग ज़्यादा यूज करते नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब सेकेंड है हमारा रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, किसी जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेटिव होता है। मतलब अगर आपने लिख दिया, सपोज आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को, ये चार बॉक्स है जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था। अब मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देता हूँ, रिलेटिव कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, टॉप से 2 पिक्सल देता हूँ। टॉप से 2 का मतलब है 0.5 रैम। तो अगर मैं 0.5 रैम ऊपर लेता हूं तो ये क्या होगा, यहां से 0.5 रैम ऊपर जाएगा। लेफ्ट से लेता हूं तो यहां से, मतलब अगर बॉक्स यहां आया तो यहां से लेफ्ट की तरफ मतलब 1 रैम पीछे मतलब लेफ्ट की तरफ आएगा। तो रिलेटिव ये खुद से होता है। इसके लिए जो क्लासेस होते हैं, सिंपली आप क्लास के अंदर रिलेटिव लिखिए तो इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव हो जाएगी। अगर आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चाहते हो तो टॉप से 2 लिख दीजिए, लेफ्ट से 4 लिख दीजिए, तो इसे टॉप लेफ्ट भी मिल जाएगा। तो इस चीज को भी एक बार कोड करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी होता क्या है। अब हम आ गए अपने वीएस कोड पे। यहाँ हमने ये हमारा टेलविन सीएसएस का लास्ट लेक्चर का कोड है, तो इसको सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अपना न्यू कोडिंग जो कि है हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी, उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं। तो ये हमारा इमेट एक्सटेंशन से हमने क्या किया, क्लास दे दिया कंटेनर, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहला एक डिव बना लेते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 2 और डिव बना लेते हैं। टोटल हमारे पास 4 डिव रहेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। तो ये हमारे पास 4 डिव आ गए। अब हर एक का हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिसका BG रेड 300 दे देते हैं। इसको दे देते हैं BG स्लेट 400 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं क्लास BG येलो 300, और इसको दे देते हैं क्लास BG ब्लू 500 दे देते हैं। तो हमने क्या किया, सबको क्लास दे दिया और सबका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमारा वॉच कमांड रन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे। तो हमारा पुराना लेक्चर का ये आ गया हमारा। तो इसको अगर आपको चाहिए, तो अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या कीजिए, क्रोम पे जाइए टेलविन सीएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करते नीचे आएंगे CLI मेथड में, तो आपको वॉच कमांड दिख जाएगा। सिंपली इसको एंटर करेंगे तो हमारा वॉच कमांड क्या होगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये देखिए डन भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, गो लाइव करके अपने ब्राउजर पे चलते हैं। और यहाँ हमें क्या क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो कि हमारा डिव है, डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए पूरा विड्थ ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका हाइट विड्थ फिक्स कर देते हैं। तो इसको हम लोग दे देते हैं, सबका हाइट विड्थ सेम रहेगा। तो सिंपली यहीं ले लेते हैं, सबका हाइट रहेगा कितना लें, 32, और विड्थ भी हम लोग ले लेते हैं 32। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें सब में चाहिए, तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं सब में। इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा नॉर्मल साइज पे करते हैं। तो ये हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 आ गया। पहला प्रॉपर्टी हमारा स्टैटिक। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक ही होता है। अगर मैं इसके अंदर लिख भी दे रहा हूँ स्टैटिक, तो पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। दिख रहा है, बॉक्स 1 में कुछ चेंजेस दिखा भी नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव। तो रिलेटिव वो खुद के एलिमेंट से होता है, तो हम लोग इसको हम लोग कौन से बॉक्स से करें, हम लोग लास्ट बॉक्स से करते हैं। तो इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते थे, ये देखिए पोजीशन प्रॉपर्टी है रिलेटिव, तो हम लोग रिलेटिव इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी दे देते हैं। और इसको क्या कर, पहले इसको सेव करके देख लेते हैं कुछ हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब इसको टॉप से हम लोग क्या करते हैं, और टॉप से हम लोग 20 पिक्सल देते हैं। तो इसको सेव करते हैं, देखिए तो टॉप से इसने क्या किया, 20 पिक्सल नीचे आ गया। तो ये खुद से ही मतलब रिलेटिव है, दूसरे एलिमेंट से नहीं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ने वाले एब्सोल्यूट जो कि हमारे पेरेंट से होता है, तो हमारा जो कंटेनर पेरेंट है वहां से वो लेगा, लेकिन इसमें क्या हो, खुद से ही टॉप से 20 पिक्सल ले लिया। अब हम लोग क्या कर चाहते हैं, लेफ्ट से भी चाहते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से दे देंगे, इसको भी दे देते हैं 8, जो कि हमारा कितना है 32 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और देखते हैं, ये देखिए 32 पिक्सल आ गया। तो मतलब पोजीशन जो रिलेटिव पोजीशन हो, तो खुद से ही जहां आपका एलिमेंट है वहां से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। अब थर्ड है हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि ये आपका स्टार्ट, सपोज ये आपका बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आपके क्या है 4 डिव है सपोज। अगर आपने इसको क्या कर दिया, पोजीशन प्रॉपर्टी जो है इसका एब्सोल्यूट कर दिया, तो एब्सोल्यूट करने पे ये खुद से टॉप, अगर टॉप से आप दे रहे हो 2, मतलब टॉप से 2 दे रहे हो तो मतलब 0.5 रैम दे रहे हो, तो 0.5 रैम यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ये यहां से 0.5 रैम ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो सबसे जो आउटर मतलब पेरेंट जो एलिमेंट होता है, सबसे पेरेंट रूट एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से वो रिलेटिव होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। और जो इसका स्पेस रहेगा वो भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या केस था, यहाँ रिलेटिव के केस में यहाँ स्पेस नहीं हटता था, लेकिन एब्सोल्यूट के केस में यहाँ जो इसका स्पेस रहेगा वो भी हट जाएगा। इसके स्पेस की जगह पे ये एलिमेंट आ जाएगा और इसके स्पेस की जगह पे ये एलिमेंट इधर मतलब मूव हो जाएगा। तो यही होता है रिलेटिव एब्सोल्यूट में डिफरेंस। तो क्लास इसके लिए यूज करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट, टॉप लेफ्ट सेम रिलेटिव की तरफ। अब हम लोग इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब दूसरा जो कि प्रॉपर्टी है वो है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, पेरेंट के होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 3 को एब्सोल्यूट देते हैं, तो इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को कर देते हैं एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट करते ही देखिए आपका जो एलिमेंट रहेगा वो आपका स्पेस छोड़ देगा, इसके स्पेस पे आपका एलिमेंट 4 आ जाएगा, मतलब बॉक्स 4 बॉक्स 3 पे आ जाएगा, और बॉक्स 3 का आ जाएगा आपका पोजीशन हट जाएगा। तो ये देखिए ओवरलैप कर दिया। तो बॉक्स 3 जो था वो अपना पोजीशन छोड़ चुका है अभी एब्सोल्यूट करने पे। हम लोग क्या करते हैं, और उसके जगह पे क्या आ गया, बॉक्स 4 आ गया है। तो अब बॉक्स 3 को हम लोग क्या करेंगे, टॉप से 10 पिक्सल देते हैं। तो ये क्या होगा, जो टॉप लेगा ये अपना जो टॉप लेगा वो आपके बॉटम पेरेंट एलिमेंट से लेगा। तो जैसे कि टॉप 4 करने पे 60 पिक्सल, ये आपके पेरेंट एलिमेंट जो कि कंटेनर है। तो ये देखिए बॉक्स 1 कहाँ आ गया, हमारा यहाँ आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, लेफ्ट से 40 पिक्सल दे देते हैं, 40 नहीं उससे भी ज़्यादा देते हैं, तो 60 दे देते हैं। इसको सेव करते हैं, और तो ये देखिए जो बॉक्स 3 है वो कहाँ आ गया आपका, इधर आ गया। तो ये होता है मतलब ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है जो कि आपके पेरेंट से होता है, जो कि हमारा कंटेनर ये पूरा था। कंटेनर को आप हाइट और एक काम कीजिए, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। तो बीजी कौन सा कलर दें हम लोग, ठीक है ऑरेंज इस टाइप में दे देते हैं। तो इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए ये आपका कंटेनर, और कंटेनर के थ्रू मतलब आपका टॉप बॉटम वर्क करता है हमारा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। रिलेटिव खुद से करता है, एब्सोल्यूट आपकी पेरेंट एलिमेंट से करता है। अब फोर्थ है हमारा फिक्स। फिक्स भी हमारा एक पोजीशन प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, किसी एक प्लेस पे हमारा एलिमेंट को मतलब किसी भी एलिमेंट को फिक्स करने के लिए काम होता है। तो इसके लिए क्लास यूज करते हैं फिक्स। अगर आपको टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जहां हम लोग यूज करते हैं। तो ये फिक्स प्रॉपर्टी को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है फिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, लॉरेम इंटू 10, ठीक है। इस सबको अगर मुझे टेक्स्ट रैप करना है तो मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, कमांड पैलेट, व्यू टॉगल रैप, वर्ड रैप, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, देखिए सारा हमारा कंटेंट जो है वो रैप हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, मैंने क्या करता हूँ सबका ये जो प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट रिलेटिव ये हटा देता हूँ पहले। तो ये हटा दिया, रिलेटिव का भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया। अब इसको क्या करता हूँ, इस बार सेव कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, इसके बीच में बहुत सारा स्पेस आ गया है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो तो बॉक्स 1 को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो बॉक्स 1 का जो प्रॉपर्टी रहेगा इसको कर देंगे फिक्स। फिक्स कहाँ से करेंगे हम लोग, टॉप से, सॉरी बॉटम से दे देते हैं। अभी तो फिक्स ही रहने देते हैं, अभी टॉप बॉटम नहीं करते हैं। तो ये देखिए फिक्स है। अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो अब देखिए क्या होता है, ये देखिए आपका जो एलिमेंट है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया है। दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर्टी है फिक्स की। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लेफ्ट से 2 पिक्सल दे दे क्या, लेफ्ट से हम लोग क्या करते हैं 32 पिक्सल दे देते हैं। तो इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए इधर आ गया। अब जो हमारा एलिमेंट है इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको कॉपी करते हैं और इसको क्या करते हैं, बॉक्स 2 के बाद पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब देखिए जो हमारा बॉक्स है ये क्या देखिए, दिख रहा है, बॉक्स 1 हमारा ओवरलैप भी कर रहा है बॉक्स 2 को, फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह हमारा क्या करता है, फिक्स प्रॉपर्टी काम करता है। अब फिफ्थ हमारा प्रॉपर्टी है स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी। तो स्टिकी पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि आपने किसी एलिमेंट को अगर एक जगह स्टिक कर दिया, पहले तो जो हमारा एलिमेंट है एक जगह पे स्टिक रहेगा, लेकिन जब हम लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो वो क्या करेगा, वो भी हमारा एलिमेंट फिक्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब बाद में इसका जो बिहेवियर वो फिक्स की तरह, मतलब वो एक जगह पे प्लेस पे फिक्स हो जाएगा और वो भी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी क्लासेस होते हैं, स्टिकी, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये सब यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कोड करके एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है स्टिकी, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टिकी को बॉक्स जो हमारा सेकंड बॉक्स है बॉक्स 2, तो इसको हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी दे देते हैं स्टिकी। ठीक है, अब स्टिकी देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टॉप से दे देते हैं 16 पिक्सल। तो इसको सेव करके अब देखिए, देखिए जैसे आपने टॉप से 4 दिया मतलब 16 पिक्सल, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो ये 16 पिक्सल के बाद ये बिहेव कैसा करेगा, हमारा पूरी तरह हमारा फिक्स प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा। तो ये देखिए स्टिकी और फिक्स में बस यही डिफरेंस है, आप जहां स्टिक कर दोगे फिर उसके बाद वो बिहेव फिक्स की तरह करता है। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करते आए नीचे आए तो जैसे देखो ये क्या किया, हमारा फिक्स की तरह बिहेव करने लगा। तो ज़्यादातर ये फिक्स स्टिकी ये सब हमारे स्टिकी नेवबार वगैरह में यूज होता है। अगर कोई एलिमेंट को आपको स्टिक करना है तो वहाँ स्टिक कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो। तो ये 2 अच्छी प्रॉपर्टी है, आगे बहुत मतलब यूज भी होता है बहुत जगह। अब लास्ट हमारा जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स जैसे कि हमें पता ही है किस लिए यूज होता है। अगर किसी एलिमेंट, सपोज एक एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे एक एलिमेंट है फर्स्ट वाला, अब इसके ऊपर सेकंड वाला ओवरलैप कर रहा है, ये सेकंड वाला ऊपर लो ओवरलैप कर रहा है। मैं चाहता हूं 1 वाला ऊपर आ जाए, 2 वाला नीचे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसका जेड इंडेक्स क्या करूंगा, इसको 2 दे दूंगा, मतलब प्रायोरिटी 2 दे दूंगा। इसकी प्रायोरिटी दूंगा, जेड इंडेक्स दूंगा ही नहीं, तो मतलब ये 0 कंसिडर करेगा। तो इसकी जेड इंडेक्स 2 दे दूंगा तो ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो जेड इंडेक्स इसीलिए यूज होता है। तो यहाँ इसके लिए क्लासेस होती है जेड, और जो आपकी प्रायोरिटी देना वो देना है। तो इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी मैंने रिलेटिव दिया और जेड क्या कर दिया 10। तो इसको भी क्या करते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि जेड इंडेक्स होता क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा जेड इंडेक्स। तो अब जेड इंडेक्स कैसे करेंगे, अब देखिए अब हमारे बॉक्स 2 ऊपर आ रहा है, बॉक्स 1 नीचे आ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, बॉक्स 1 ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग जेड इंडेक्स का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 1 पे जेड इंडेक्स दे देते हैं, जेड इंडेक्स 10 दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी जो मतलब हायर प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अब देखिए जो बॉक्स 1 है ऊपर आ रहा है, बॉक्स 2 नीचे आ रहा है। तो इससे क्या होगी, इसका मतलब जो लेयर हो जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, बॉक्स 2 नीचे चला जाएगा। तो कुछ जगह हम लोग जैसे कि लॉगिन पेज या कुछ ऐसा चीज़ दिखाना होता है जहाँ हम लोग ये चीज़ का यूज करते हैं, जेड इंडेक्स का बहुत जगह यूज होगा। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं बॉक्स 2 को, अभी देखिए बॉक्स 2 को ऊपर चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स 2 को यहाँ दे दूंगा जेड इंडेक्स और 20 दे देता हूँ। इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए, इसको रिफ्रेश करता हूँ
तो ये देखिए बॉक्स 2 हमारा क्या हो गया, ऊपर आ गया, बॉक्स 1 नीचे चला गया। मतलब जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा रहेगा वो ऊपर शो होगा, जिसका कम होगा वो नीचे शो होगा। तो इस तरह आप जेड इंडेक्स भी दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी इन टेल्विन सीरीज। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।